हेलो एवरीवन, आई एम नोट दिशा भारद्वाज फिजियोथेरेपिस्ट। सो आज का टॉपिक है आपके सवाल और मेरे जवाब। जो आप हर फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आप एक फिजियोथेरेपी से पुटअप करते हो, पूछते हैं कि हमारा पेन कब तक ठीक होगा, या हमें कितने दिन में, हमें आज तो फीवर भी नहीं आया, या कौन सी मशीन लगानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आज मैं आंसर दूंगी, तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि हमारा पेन कब तक ठीक होगा, है ना। हमारा पेन कितने दिन में ठीक होगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, पेन कितने दिन में ठीक होगा। डिपेंड करता है आपका पेन कितना पुराना है, क्रोनिक है, एक्यूट है, सबका एक्यूट है, नया है, पुराना है, कितना, ये डिपेंड करता है। और सबका शरीर अलग होता है, सबकी इम्यून पावर अलग होती है, सबका इम्यून सिस्टम अलग होता है, और कितना पुराना पेन है ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी पर, कि जितनी जल्दी आप आओगे उतना जल्दी आपका रिकवर होगा पेन। और जितना आप लेट करोगे, 3 मंथ्स के बाद आ रहे हो या आप 6 मंथ्स के बाद आ रहे हो, तो आपका पेन थोड़ा टाइम लेगा ठीक होने में। पेन कितना पुराना है और कितना नया है ना। तो जब भी कोई पेन होता है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर एक बार कंसल्ट करो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ज़रूर कंसल्ट करो। तो आपके रिकवरी रेट है वो जल्दी ठीक होगी और जल्दी आप ठीक होगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। और हर जो ट्रीटमेंट होता है वो अकॉर्डिंग होता है आपके पेन के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो होता है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें तो आज तक फीवर भी नहीं आया, तो हमें अब पेन कैसे हो गया। देखिए, एक बॉडी होती है, आप एक एज होती है, आप 25, 30, 22, 35, 40 की जो एज होती है, इसमें हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है, हमारी आयरन जो होता है, एक यंग स्टेज होती है। तो इसमें हम जितना काम करते हैं उतना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारी बॉडी को, क्योंकि हम उसका ओवर यूज़ कर चुके होते हैं। मेरे पास से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, यहाँ से वहाँ तक हम वॉक करके जाते थे, या हम टीचिंग लाइन में थे तो हम यहाँ से वहाँ तक हमारा जाना होता था, हम वॉक करते थे, हम रन करते थे, हम बहुत सारी एक्टिविटी करते थे, हम बहुत काम करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, हम बैठते ही नहीं थे, हम आराम ही नहीं करते थे, हम रेस्ट ही नहीं देते थे। तो और उनकी डाइट जो होती है वो डाइट होती है कि हम बेटाइम हम खाना खाते थे, हमारा कोई खाने का हिसाब ही नहीं था, हम कभी भी खाना खा लेते थे। कभी दिन में खा लिया, कभी एक टाइम खा लिया, कभी रात में खा लिया, कभी खाया कि नहीं खाया। तो हम काम में इतना बिजी होते थे कि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकते थे। और तो ये फीवर क्यों नहीं आया, हमें तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है। तो अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे या आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो उसको भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसकी भी बैटरी लो होती है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम कोई बॉडी को चार्ज ही नहीं करते हो, आप रेस्ट ही नहीं देते हो आपका, तो वो बॉडी पे मान लीजिए अगर बैक पेन इस टाइम पे स्टेज पे हो रहा है, जैसे कि 50 की एज है या 40 की एज है या 30 की एज है, बैक पेन हो रहा है, आप बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको पेन हुआ, आपने रेस्ट किया, फिर उसी पोस्चर में आप लेट गए या उठ गए, या आप कोई एक्टिविटी ऐसे कर रहे हो जो आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, आपकी मसल्स वीक होगी, आपकी लिगामेंट पे स्ट्रेन पड़ेगा, डीजनरेशन और डिस्क बल जैसी चीज़ें आपको इसीलिए होती है क्योंकि आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है। आप अपने नी को ज़्यादा ओवर यूज़, मतलब आप ज़्यादा काम कर रहे होते हो, ज़्यादा काम मतलब ओवर यूज़ कर देते हो अपनी बॉडी को, आप रेस्ट लेते हो, आप डाइट अपनी प्रॉपर नहीं लेते हो, आपका खाना टाइम पर नहीं होता है, आपका डेली रूटीन सही नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। एक 50 की एज हो चाहे 60 की एज हो, आपको इस प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ेगा। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, अगर आपका डेली रूटीन ठीक नहीं है, अगर आपकी कोई एक्टिविटी ठीक नहीं है, और अगर आप अपनी बॉडी को आप ओवर यूज़ कर लेते हो, आपका टाइम बिल्कुल ही पता ही नहीं है कि आप काम करे जा रहे हैं कि पोस्चर में उठना बैठना आपका लगा ही है। तो जैसे कि बाय एग्जांपल मैंने दिया कि आप किसी भी चीज़ को आप किसी भी फ़ोन को भी अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप उसकी बैटरी लो हो जाती है। तो अगर बैटरी लो होगी तो आपकी एक बॉडी है, उसकी भी बैटरी लो होगी, तो उसको भी रेस्ट देना ज़रूरी है, उसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको भी कैल्शियम आयरन की ज़रूरत है, उसको भी जिंक की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। तो सेहत का ध्यान ज़रूर रखिए। और इन चीज़ों को मैंने जो बताया कि फीवर भी नहीं आया आज तक, हमें ऐसा क्यों हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब घर में इतनी एक्सरसाइज के बाद भी हमारा पेन क्यों ठीक नहीं हुआ। घर में आप डिपेंड करता है कि आपका पेन कैसा है, पहली चीज़। और घर में एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपका पेन बढ़ा देती हैं, तो इससे बेटर है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज करो। आप कोई यूट्यूब पर देख कर कोई एक्सरसाइज मत करो, एटलीस्ट आपको पता चले कि आपका पेन किस टाइप का है, कि रोटेटर कफ टियर हुआ है, या आपका फ्रोजन शोल्डर हुआ है, या बैक पेन किस तरह का गया है,
क्या पता आपके एक्सरसाइज जो कर रहे हो आप, उससे आपका पेन बढ़ रहा हो। आपका फ्रोजन शोल्डर है, आपका रोटेटर कफ टियर है, रोटेटर कफ टियर में आप मूवमेंट करते रहोगे तो वो हील होगा ही नहीं। तो उस फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या पेन कभी ठीक नहीं होगा। देखिए, पेन मान लीजिए अगर आपको सर्वाइकल हुआ है तो बहुत सारे लोग कहते हैं अगर हम कोई काम करते हैं हमारा पेन तो कभी ठीक ही नहीं हुआ और ना होगा, अब तो सर्वाइकल हो गया जी, होगा ही। देखिए, नॉर्मली अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप बैंड करके आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जिसमें आपको झुकना पड़ रहा है या आपको बैक को झुकना पड़ रहा है, और तो आपका पेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर कोई भी इसको पेन नहीं है और वो भी अगर इसी एक्टिविटी को लेके चल रहा है अपने साथ तो उसको भी पेन होगा। तो अगर आपको पेन हुआ है, सर्वाइकल हुआ है, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो आप, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं उसके लिए, आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके लिए आप पिलो लगाओ, इतना भी मोटा पिलो मत लगाओ कि आज कॉमन चीज़ है ये, पॉस्चर डिफॉर्मिटी कॉमन है, तो उनके साथ भी ये होता है। तो अपना पॉस्चर ठीक रखिए, मेन चीज़ अपना पॉस्चर ठीक रखो, उठने बैठने का तरीका ठीक रखिए। और कोई भी अगर आपको नेक पेन स्टार्टिंग है आपकी तो आप फिजियोथेरेपी से एक बार कंसल्ट ज़रूर करो, वो बताएंगे कि आपको कौन सा पेन है, किस टाइप का पेन है। तो उनके थ्रू अगर आप चलोगे या आप अपनी एक्टिविटी ठीक से रखोगे, अपना पॉस्चर ठीक रखोगे तो पेन आपका कभी होगा नहीं, ठीक रहेगा। और डेली एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और आपके पॉस्चर के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स या 15 मिनट्स तो निकालो ही निकालें आप अपनी एक्सरसाइज को। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अब जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। हमें देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है कि पेशेंट्स आते हैं, वो जैसे कि फिजियोथेरेपी कराने के लिए आते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें आपके पास अटेंस है या एसएलबीडी है या हमें ये मशीन लगानी है। तो ये मत बोलिए कि हमें टेंस लगवानी है या हमें एसएलबीडी लगवानी है या हमें लैंप लगवाना है या हमें यूएस लगवानी है। आप बताओ अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कितनी पुरानी प्रॉब्लम है ना, कितने टाइम हो गया आपकी प्रॉब्लम को, तो वो डायग्नोस करेंगे। हो सकता है आपकी मशीन के बाद आपका पेन बढ़ जाए, आपको कोई एक्सरसाइज गलत जो करवा रहे हैं, जो आप कर रहे हो उसके थ्रू आपका पेन बढ़ जाए, है ना। तो उनको पहले पूरी हिस्ट्री बताइए कि आपका ये पेन कितना पुराना है, कितना टाइम से ये पेन आपको चल रहा है, या आपकी एक्टिविटी कैसी रही, या आपको कौन सा काम, या आपको ट्रोमेटिक है या कभी चोट लगी है, या आपको कभी भी कोई ऐसे डायबिटिक हो आप, या हाइपोथायरिज्म है या हाइपरथायरिज्म है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उसके थ्रू भी पेन जो होता है, जो मैकेनिकली जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो एक्सरसाइज के थ्रू होता है, आइसोबैटिक एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, तो उनके थ्रू जो एक्सरसाइज की जाती है, पेन मैनेजमेंट होता है। अगर आपकी जो मशीन लग रही है ओनली वो पेन मैनेजमेंट है, आपका पेन कम करने के लिए है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो या आपको एक्सरसाइज थेरेपिस्ट करवाते हैं, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करते हैं, उससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं आपको। आप किसी मशीन पर डिपेंड मत होइए कि ये मशीन लगवाने के बाद ही आपका पेन ठीक होगा या वो मशीन लगवाने के बाद ही आपका पेन ठीक होगा। तो आप सही ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है, सही डायग्नोस होना ज़रूरी है। तो आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन है कि पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि हमें एमआरआई या एक्सरे करवाना है या करवाना चाहिए, आप देख दो या आप हम करवा लें, ठीक हो जाएगा। देखिए, जब आप आते हो तो आपको एमआरआई एक्सरे जब आप लेकर आते हो, रिपोर्ट लेकर आते हो, तो उसके बाद जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। जब आपका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपका, अगर उसमें 5 डेज़ के बाद, 3 डेज़ के बाद या 10 डेज़ के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, उनको लगेगा अगर आप एमआरआई कराओ या एक्सरे कराओ, उनको अगर लगेगा तो आपको वो सजेस्ट करेंगे आप करवा लीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है या आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या आपको डॉक्टर करवाए तो आप ज़रूर करवाइए एमआरआई। उससे भी आपको प्रॉब्लम पता चलती है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है और कितनी सीवियर है, तो ये डिपेंड करता है। तो एमआरआई एक्सरे करवाइए, आप डॉक्टर सजेस्ट कर ज़रूर करवाइए। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ रहे हो तो अगर आपका वो एक फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारी डायग्नोस प्रोसेस होती हैं, आपको वो डायग्नोस करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का पेन है। तो डायग्नोस डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइप का पेन है, आपको एमआरआई करानी चाहिए या आपको एक्सरे कराना चाहिए। आपका रिकवरी आपकी हो रही है, अगर आपकी रिकवरी हो रही है आपकी, तो आपका पेन किस टाइप का है उनको पता है, आपके फिजियोथेरेपिस्ट को पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लोगे। और डायरेक्ट जाके कभी मत बोलिए कि हमें एमआरआई और एक्सरे करवा लें या फिर हमें ये मशीन लगानी है, तो ऐसा मत बोलिए। तो अब बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन है, मेडिसिन लिख दीजिए आप।
देखिए, फिजियोथेरेपी में कभी भी मेडिसिन नहीं लिखी जाती है। अब फिर आपका फ़ायदा ही क्या है ट्रीटमेंट कराने का, अगर आप दवाई खा रहे हो तो। दवाई तब तक मत खाओ जब तक आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है। अगर आपका पेन ठीक हो रहा है, अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि दवाई खा के ही ठीक होगा, मेडिकेशन भी लीजिए आप प्लस फिजियोथेरेपी भी कराइए तो डबल आपको बेनिफिट मिलेगा। बट आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से ना बोले कि आप मेडिसिन लिख दीजिए। हाँ, अगर आपका पेन आपको ज़रूरत है तो वो आप किसी डॉक्टर से सजेस्ट करके लिखवा सकते हो, या आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उस मेडिसिन को ले सकते हो। बट आप अगर फिजियोथेरेपी कर पा रहे हो तो ये विदाउट मेडिसिन है। आपका मैकेनिकल पेन, आपका जो भी जिस टाइप का भी पेन है, आपका एक्सरसाइज के थ्रू, आपका मोडालिटीज़ के थ्रू आपका पेन ठीक किया जाता है, तो इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। तो फिजियोथेरेपी विदाउट मेडिसिन होती है। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन। जो 8th क्वेश्चन है आपका, वो होता है कि आपके जब आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे आते हो तो ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि आपके पास कितनी मशीनें हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एक मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं। आपका फिजिकली आपको ठीक करना होता है, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी डिस्क में क्या प्रॉब्लम है, या आपको कौन सा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके शोल्डर में पेन है कैसे इस टाइप का, या आपको सर्वाइकल किस टाइप का है, तो वो मैकेनिकली आपके को ठीक किया जाता है। कैसा पेन है आपका, मैकेनिकल है या आपको कैसा पेन। किसी मशीन पर डिपेंड मत हो कि अगर आप लेट हो गए, आप कहीं ट्रीटमेंट करवाने जाओगे, हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, तो हम मशीन लगवाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज भी बहुत मैटर करती है, किस टाइप का एक्सरसाइज पेन है, किस टाइप की एक्सरसाइज करवानी है, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट जरूर बताएंगे, आपको कंसल्ट करिए। मेन होता है डायग्नोज करना, मेन होता है आपकी एक्सरसाइज होना, मेन होता है आपका किस टाइप का पेन है उसका ट्रीटमेंट होना। तो कभी भी जो फिजियोथेरेपी फील्ड है उसमें कभी भी आप मेडिसिन का रोल नहीं है, किसी भी मशीन्स का रोल है, क्योंकि वो आपका एक्सरसाइज के बाद आपका पेन मैनेजमेंट, जो पेन का होता है उसको कम करने में हेल्प करती है, जिससे आपका रिकवरी रेट थोड़ी जल्दी बढ़ जाती है, आपके ठीक होने की प्रोसेस जो है वो जल्दी बढ़ जाती है। सो ये क्वेश्चन से आपके जो आप पूछते हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत लंबा वीडियो है, ध्यान से सुना आपने, थैंक यू सो मच उसके लिए। और थैंक यू सो मच। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और किसी भी टाइप का पेन हो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट, कंसल्ट योर डॉक्टर। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।